Good morning, class 8, science, lesson 15, light. We will continue with the page 199. हम आई के बारे में पढ़ रहे थे. इससे पहले हमने पढ़ा था कैटरेक्ट क्या होता है. जब धुंधला दिखने लगता है, आइस में प्रॉब्लम आती है या दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है. आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारी जो साइट है, आई साइट है, वो वीक होती है. किसी की दूर की होती है, किसी की पास की होती है, किसी की दोनों हो जाती हैं. सो लेट्स रीड. पेज इज 199. लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपर मेट्रोपिया. सम पीपल कैन सी ओनली डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. कुछ लोगों को दूर की चीज केवल दिखाई देती है, बट कैनॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली. पास की चीजें साफ दिखाई नहीं देती. दिस डिफेक्ट इज ऑफ विजन इज कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया. जिनकी पास की नज़र ठीक नहीं है, दूर की चीज़ें साफ दिखती हैं, तो उनको हम कहते हैं ये हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस. In this case, the image is formed behind the retina. इस केस में क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिक्चर जो है वो रेटिना के ऊपर नहीं बन रही, उसके पीछे बन रही है. This defect can be corrected by wearing spectacles with an appropriate convex lens. ठीक है, इसको ठीक कर सकते हैं जब हम चश्मे में कन्वेक्स लेंस लगा के उसको यूज करेंगे. उसके बाद है कैटरेक्ट. Till the time a person is around 45 years of age, the shape of the lens can be changed. Shape of the lens can be changed. जो लेंस की शेप है वो चेंज होने लगती है. This allows the lens to focus on an object whether it is close or far away from us. With the increasing age, proteins in the lens begins to break down. प्रोटीन कम हो जाता है आँखों में. आँखों के पीछे जो लेंसेज हैं हमारे, उनका प्रोटीन कम हो जाता है. एंड द लेंस बिकम्स क्लाउडी. ठीक है. वट एवर आईज सी मे अपीयर ब्लर्ड. हमें धुंधलापन दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखता. दिस कंडीशन इज नोन एज ए कैटरेक्ट. जब हम चीज़ें धुंधली देखते हैं उसको कैटरेक्ट बोलते हैं. ओल्ड पीपल ऑफन सफ़र फ्रॉम ब्लर्ड विजन. कैटरेक्ट कैन बी ट्रीटेड सर्जिकली और थ्रू लेज़र बाय रिप्लेसिंग द आई लेंस विद ए न्यू आर्टिफिशियल लेंस. जिसको आप मोतियाबिंद के बोलते हैं, ये कैटरेक्ट है. तो इससे ऑपरेशन के द्वारा ये लेंस आर्टिफिशियल डाला जाता है और नज़र ठीक हो जाती है, लेकिन समय पर इसका इलाज कर लेना चाहिए. विजुअली चैलेंज्ड पीपल एंड द ब्रेल सिस्टम. अब कुछ लोग बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं या जन्म से ही ब्लाइंड हैं, तो उनके लिए क्या है? पीपल हुज विजन इज एक्सट्रीमली वीक और हु आर ब्लाइंड आर सेड टू बी विजुअली चैलेंज्ड पीपल. ठीक है, उनको अंधा नहीं बोलते, विजुअली चैलेंज्ड, कि उनको देखने में बहुत ही कठिनाई जिन लोगों को होती है. दे कैन नॉट सी बिकॉज देयर रेटिना, ऑप्टिक नर्व और कॉर्निया डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली. ठीक है, ना तो रेटिना जिस पर इमेज बनती है, ना फिर ऑप्टिक नर्व्स जो मैसेज ब्रेन को पहुंचाती हैं, कोई भी फंक्शन ठीक से ये पार्ट नहीं करते. नॉन ऑप्टिकल एसिड like visual aid that provide the required size of word, appropriate light intensity, etc. help a person with poor eyesight to see.
Optical aid like lenses and magnifiers are used to correct vision. जिनको कम दिखता है उनके लिए आर्टिफिशियल लेंस हैं या मैग्नीफाइड ग्लास होते हैं जो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाते हैं, उसके द्वारा उनका जो नज़र है, दृष्टि है, उसको सही किया जा सकता है. Now let's discuss about an important non-optical aid, the Braille system. ब्रेल लिपि के बारे में आपने पढ़ा होगा. लुइस ब्रेल जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी. The Braille system is used by blind people to read. आप देखेंगे कभी ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिले तो उनके पास एक पेपर टाइप का होता है, हार्ड पेपर होता है, उसके ऊपर वो छोटे छोटे उभरे हुए छेद टाइप के वो बने होते हैं, जैसे पिन के द्वारा उनमें ऐसे छेद छेद किए होते हैं. तो उनको वो लैंग्वेज सिखाई जाती है कि दो एक साथ हैं तो उसका ये मीनिंग है, अगर वो वर्टिकल में है या हॉरिजेंटल है तो सब के अलग अलग शेप से उनको पहचान कराई जाती है अक्षरों की. वो उस शेप को फिर फील करके, फिंगर के द्वारा फील करके वो पढ़ सकते हैं. इट इज बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टच. टच करके कि लाइन किस शेप में है, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, ट्राइंगल है, व्हाट शेप इज देयर. दे लर्न शेप्स एंड दे टच इट एंड दे कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. It was developed by Louis Braille in 1821, who himself was visually challenged. जो खुद भी अंधा था, visually challenged था. In Braille, the next text is printed on a thick sheet of paper in the form of raised dot. Raised, जैसे आप एक आपके पास वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको तुम, पिन होता है. जैसे पिन को पेपर में ऐसे करेंगे प्रेशर से तो वो उठा हुआ थिक पेपर होगा तो वो उठ के डॉट सा बन जाता है, पेपर उठा हुआ उसमें से हो जाता है. तो वो डिफरेंट डिफरेंट शेप में वो करके उनको सिखाई जाती है लैंग्वेज. कंपास की पिन जैसे होती है वो उससे अच्छे डॉट बन सकते हैं. फिर से देखिए. The text is printed on a thick sheet of paper in the form of raised dot which present letters, numbers, punctuation marks, etc. कि फुल स्टॉप कहाँ है, कॉमा कहाँ है, सारी शेप उनको बताई जाती हैं डॉट्स के द्वारा. The symbols consist of up to 6 dots. ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंबल है वो 6 डॉट का होता है. 2 horizontal and 3 vertical dot in a rectangular array. In that array, one or more dot are embossed so that they are projected slightly above the surface of the thicker paper. ये साइड में पिक्चर दे रखी है. ए कैसे बना, बी कैसे बना. दे कैन टच, जो डार्क ब्लैक वाले डॉट्स हैं उनको वो टच करके फील कर सकते हैं कि क्या है. 1 है, ए है, बी है, सी, सबकी पिक्चर अलग अलग बनी हुई है. ठीक है, यू कैन सी द पिक्चर. नेक्स्ट. Such a rectangular array of raised dot is called Braille cell. A visually challenged person can recognize these raised dot as letters with the touch of fingers. टच करके वो इसको महसूस कर सकते हैं और लेटर्स की पहचान कर सकते हैं. Thank you class. We will continue with this chapter again. Thank you.